और द्रव्य अपनी योग्यता से सदैव उपस्थित है। वही द्रव्य हमारा है जो अरहंतों का है, सिद्धों का है। लेकिन अरहंतों और सिद्धों के द्रव्य वाला हमारा द्रव्य हो करके भी उन्हें तो सब लोग मंदिर में बिठाते हैं, वेदी पर बिठाते हैं, और हमें धक्का दे करके पीछे हटा देते। ये अभिषेक नहीं कर सकता, वो अभिषेक नहीं कर सकता। भाई आपका द्रव्य भी तो कौन सा है? जीव द्रव्य है कि नहीं है? चेतन द्रव्य है कि नहीं है? फिर भी ये पर्याय से देखा जा रहा है फिर। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो सर्वथा पर्यायवादी भी नहीं होते हैं और सर्वथा द्रव्यवादी भी नहीं होते हैं। वस्तु व्यवस्था को समझते हैं और कहाँ किस नए से, किस दृष्टि से कहा जा रहा है और कहाँ क्या उचित है उसका वो प्रयोग करते हैं। भाई आपका बेटा भी तो शुद्ध जीव द्रव्य है ना, आपका बेटा भी जीव द्रव्य है, मुनिराज भी जीव द्रव्य हैं। मुनिराज का तो आप पड़गाहन करते हो, अपने बेटे का पड़गाहन करते हो, परिवार के लोगों का पड़गाहन करते हो। इनका क्या पड़गाहन करना? दिन को भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, दिन को जब मिल जाता है तभी बकरी की तरह चबाते रहते। इन घर वालों का कौन पड़गाहन करेगा? पड़गाहन तो उनका करते हैं जो 24 घंटे में एक बार, जो 24 घंटे में दिगंबर मुद्रा लेकर के एक बार चर्या करेगा उसका पड़गाहन हो जाएगा। कौन कौन करेगा? बहुत टेढ़ी खीर है ज्ञानियों। ऐसा लोगों ने इसको थोड़ा गंभीरता से लेना कम कर दिया, नहीं तो दिगंबर मुद्रा वीतरागता का मार्ग इतना सरल नहीं है। ये महावीर प्रभु का मार्ग है। इसकी साधना भी अद्भुत है और इसकी आराधना भी। बोलो, अगर आपका बेटा मुनि बन जाए, नहीं बनेगा? कोई मना कर रहा है? कौन मना कर रहा? अरे अभी तो उसने हमारे पास आके कुछ बोला भी नहीं कि उसे बनना है कि नहीं बनना है, आप लोग पहले ही से मना करने लगेंगे। पहले तो किसी जीव के अपने भाव तो बनने दो कि उसे बनना है, उसे साधना के मामले में आगे आना है। माँ पहले से ही मना करती कि ना मेरा बेटा मुनि नहीं बनेगा। क्या बनेगा फिर? मुनीम बनेगा। अरे भाई मुनि बनना है कि मुनीम बनना है? मुनीम तो बहुत बन जाएंगे। और कभी कभी धोखा हो जाता है कि कोई कोई भोले भाले जीव मुनि बन के भी मुनीम बन जाते हैं। कभी कभी एकाध ऐसा कम भाग्यशाली मिल जाएगा। तो माँ मना नहीं करना। अगर वेद विज्ञान पूर्वक आपका बेटा मुनि बनने के लिए जाए तो उसे जाने देना। अच्छा, और अगर बेटा मुनि बन गया तो फिर नमोस्तु करोगे कि नहीं करोगे? पड़गाहन करोगे कि नहीं करोगे? हे स्वामी, देख लो, जिन मुनिराजों की माताएं यहाँ चतुर्मास में चौका लगाने के लिए आती हैं और मुनिराजों के लिए आहार देने को आती हैं, वो पड़गाहन करती हैं। तो अब पड़गाहन किसका हो रहा है? बेटे का हो रहा है कि मुनि का हो रहा है? कि जीव द्रव्य का हो रहा है कि देह का हो रहा है? बोलो बोलो। आप तो जयपुर की ज्ञानी आत्माएं हैं। बेटे का नहीं हो रहा है। गुरुवर सन्मति सागर जी एक प्रसंग सुनाते थे कि एक श्रावक का परिवार आया और उसने काफ़ी दिन तक चौका लगाया, लेकिन उनके परिवार के जो महाराज थे वो उनका पड़गाहन ही नहीं हुआ। तो वो श्रावक जाने लगे, वो कहने लगे महाराज जी अब दीपावली का समय है, घर जाना है,
आपका भी आशीर्वाद मिल गया, सब मुनिराजों के चरण पड़ गए, लेकिन अमुक महाराज का पड़गाहन नहीं हुआ। तो आचार्य महाराज ने समझ गए मामला। तो महाराज जी ने जैसे ही वो आए आहार के बाद तो उनसे पूछा कि अमुक चौके में आपका पड़गाहन हुआ, आज जहां गए थे, आज कहाँ गए थे? तो आज अमुक जगह। तो 1 महीने में अमुक जगह आपका कितने बार हो गया? 2 बार हो गया, दूसरी बार हो गया। अच्छा, वो अमुक गांव के श्रावक आए हैं, उनके यहाँ हुआ? तो बोले कि ना, सब घर वाले लोग हैं, मैं घर वालों से नहीं पड़कता हूं। तो महाराज जी ने, आचार्य ने कहा कि तुम बोल रहे हो घर वाले, वो हमको ये बोल के गए कि अमुक मुनिराज का आहार नहीं हुआ, वो ऐसा बोल के नहीं गए कि मेरे बेटे का आहार नहीं हुआ। तुम भूल में हो, वो भूल में नहीं है। तुम अभी भी अपने आप को उनका घर वाले मान रहे हो और अपने मने उनको माता पिता मान रहे हो। आप उन्हें व्यवस्थित रूप से योग्य श्रावक मानो ना, योग्य ढंग से आप व्यवहार करो, ना बहुत ज्यादा चिपको और ना बहुत ज्यादा अकड़ दिखाओ। ऐसे मिलेंगे लोग, कोई कोई ऐसे मिलेंगे कि घर के लोग आ गए, कोई कोई त्यागी ऐसे मिलेंगे कि परिचित लोग आ गए कि घंटों गप्पों में जाएंगे, फिर इनका स्वागत कराओ, इनको बुलाओ, इनको माला पहनाओ, ये हमारे काका हैं, दादा हैं, यही चलता रहेगा। और कोई ऐसे होंगे कि ऐसे एकदम विरक्ति दिखाएंगे कि दूसरों को पीछे ठोकेंगे और उनके आते यूं करेंगे। हाँ, तो ये तो मतलब क्या हो? एक तरफ से द्वेष, एक तरफ से राग। सहज रहो ना, हो गया पड़गाहन तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बोलो, उनके चौके में चींटियां थीं तो वहां से निकल गए, उनके चौके में थीं तो वहां से निकल गए। क्यों? जीव घात ना हो जाए। समझने की बात हमें विषय ले गया ना, इतना विस्तार कर दिया। इसका सिर्फ आशा हम ये कहना चाहते हैं कि अब मुनिराजों को ये समझ जाना चाहिए कि पड़गाहन करने वाले सब श्रावक की पर्याय वाले हैं और मैं मुनिराज की पर्याय वाला हूँ। और वो माँ समझ रही है कि अब बेटा को बेटा नहीं कहा जा सकता, बेटा मुनिराज की वंदनीय पर्याय में है, इसलिए वह नमस्कार करने योग्य है। द्रव्य वही है, जीव द्रव्य वही है। पहले पुत्र रूप से बिठा करके सिर पर हाथ फेर करके भोजन कराते थे, अब एक एक ग्रास शोध करके अंजुलि पुट में आहार दे करके भक्ति से आहार कराते। पर्याय बदलते ही द्रव्य वही है, पर्याय बदलते ही भाव बदल जाते हैं। सप्तभंगी एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, सप्तभंगी तरंगिणी। कितने भंगी? भंगी का मतलब, भंग मतलब प्रकार, और ग्रुप हो गया तो सप्तभंगी तरंगिणी। 7 भंग, 7 प्रकार से एक वस्तु को 7 तरह से देखने का तरीका, बोलने का तरीका। ज्ञानी की दृष्टि अनेकांत दृष्टि होती है और ज्ञानी का वचन स्यादवादमय होता है। दृष्टि केवी જોઈએ अनेकांतमय જોઈએ અને वचन स्यादवादमय। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, अथवा समझिए एक ही बात है। विचार वो अनेकांत है, वक्तव्य वो स्यादवाद है। वो सप्तभंगी 7 भंग, अस्थिति नत्तिति हवदि अवत्तव्य मिदिपुणो वैणम मिदिपुणो दब्बम पज्जाएण दुकेण भी तदुभय मादिठ्य मन्नम्बा। मतलब हुआ कि द्रव्य किसी रूप से अस्ति है, किसी रूप से पर रूप से अगर पर पर्याय रूप से नास्ति है, दोनों को एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए अवक्तव्य है।
फिर अस्ति और अवक्तव्य, नास्ति और अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, और तीसरा भंग बनता है अस्ति नास्ति। कैसे हो गए? 7 भंग की व्यवस्था हो जाती है। पहले द्रव्यार्थिक नय पर्यार्थिक नय की बात कही। एक आंख द्रव्यार्थिक हो गई, दूसरी आंख पर्याय। ठीक। अब द्रव्यार्थिक नय से देखते हैं तो सभी चैतन्य जीवात्मा हैं, और कोई कोई लोग तो कहते हैं सभी चैतन्य जीवात्माओं को मेरा प्रणाम हो, है ना। सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। सबके भीतर परमात्मा बैठा है, द्रव्यार्थिक नय से बैठा है, लेकिन नमस्कार तो तब असली होगा ना कि जब उसका परमात्मा असल में प्रकट हो। अब द्रव्यार्थिक की नय से एक आंख से देखेंगे द्रव्य दिखेगा, दूसरे आंख से देखेंगे पर्याय। कौन सी हो गई 2 आंखें? द्रव्यार्थिक नय की आंख, पर्यायार्थिक नय की आंख। देखो, अगर पर्यायार्थिक चक्षु को बंद कर लिया जाए तो क्या दिखेगा? द्रव्य द्रव्य ही दिखेगा। चाहे वो मनुष्य है कि देव है कि सिद्ध है, वो सब क्या है? जीव हैं। 1 इंद्रिय हैं, 2 इंद्रिय हैं, 3 इंद्रिय हैं, वो सब क्या हैं? जीव हैं। लेकिन पर्यायार्थिक से जब देखेंगे तो ये 1 इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, ये मुनिराज हैं, ये बड़े महाराज हैं, छोटे महाराज हैं। अगर आप एक आंख रखेंगे केवल तो क्या होगा? सांख्य मत के अनुयायी बन जाएंगे, वस्तु व्यवस्था नहीं बैठ पाएगी। फिर कौन पूज्य, कौन बंद, कौन छोटा, कौन बड़ा। इसलिए, और जब हम द्रव्यार्थिक के चक्षु को बंद कर लेंगे तो फिर पर्यायें दिखेंगी। ये बड़े महाराज, ये छोटे महाराज, ये देव, ये नर की प्रभु। तो सर्वथा हमें चक्षु को बंद नहीं करना है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों आंखों को एक ही साथ खोल करके हमें वस्तु को समझना है। उससे त्रियंच आदि पर्याय में रहते हुए को हम त्रियंच भी जानेंगे, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि चेतन जीव है, और ये त्रियंच ही अरहंत सिद्धि भी बनते हैं। द्रव्यार्थिक का भी ख्याल है, पर्यायार्थिक का भी ख्याल है। स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से अस्तित्वमय है, अस्ति है। ये ग्रंथ है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से अस्ति है, अस्तित्वमय है। लेकिन टेबल की अपेक्षा से विचार करें, टेबल का स्वरूपास्तित्व पृथक है, ग्रंथ का स्वरूपास्तित्व पृथक है, और टेबल की अपेक्षा से ग्रंथ का नास्तित्व है। अस्ति। कितने भंग हो गए? 7 भंग। 4 हुए, 7 हो गए। पहला अस्ति, अस्ति है, अपनी उपस्थिति है। नास्ति, दूसरा अमुक विवक्षा से नास्तित्व है, परद्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा से। फिर अस्ति नास्ति, क्रम से कथन करना, क्रम से कथन होगा। फिर अवक्तव्य। अवक्तव्य माने हम अस्ति और नास्ति को एक साथ कहना चाहें तो कह सकते नहीं। कभी कभी ऐसा मौका आता है कि बोलना चाहें तो बोल नहीं पाते। आपकी बात अलग है, बाकी तो ऐसा होता है कि बोल नहीं पाते। 2-3 तरह के भाव मिक्स हो जाए ना तो फिर वो बोल नहीं पाते हैं। फिर क्या बोलते हैं उसको अपन की किल किंचित भाव।
तो अवक्तव्य। अब इसमें आप नास्तित्व और अस्तित्व दो चीजों की एक साथ बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए अवक्तव्य। पांचवा भंग कौन सा आया? अस्ति अवक्तव्य, अस्तित्व की तरफ से कथन करना, फिर एक साथ अस्ति नास्ति का कथन करेंगे नहीं होगा, वो अवक्तव्य कहलाएगा। अस्ति है लेकिन अवक्तव्य। फिर नास्ति अवक्तव्य, नास्तित्व और अवक्तव्य। फिर अंतिम सातवां भंग कौन सा है? अस्ति नास्ति अवक्तव्य, सप्तभंगी तरंगिणी। बहुत विस्तार से विवेचन होता है इसका। सो स्याद बाद में सप्तभंग, गणधर गूथे 12 सुअंग। जिनवाणी के कितने अंग हैं? बोलो जिनवाणी माताओं। जिनवाणी माता के कितने अंग हैं? ये इतने, ये उंगलियां ना ऊपर नीचे हो जाती हैं। ये कितने हो गए? 12। सो स्याद बाद में सप्तभंग, गणधर गूंथे 12 सुअंग। इसीलिए तो बोलते हैं द्वादशांग जिनवाणी। द्वादशांग कौन से हो गए? पहलो आचारांग बखानो, दूजो सूत्रकृतम आचारम सूत्रकृतम, स्थानम संवायनम ध्येयम च, व्याख्या प्रज्ञप्तिम च ज्ञात्रिकतोपासकाध्ययने। फिर वंदेन्द्रकृदस मनुत्रोपपादिकं दशम दशावस्थम, प्रश्न व्याकरणम ही विपाक सूत्रम च विनमामि। फिर दृष्टिवाद, उसके लिए परिकर्मज सूत्रम च स्तौमी प्रथमान योग पूर्वगते, सार्धम चूलकयापि च पंचविदम दृष्टिवादम च। ये 12 अंग द्वादशांग हो गए। ऐसे द्वादशांग जो जिनवाणी की संरचना है वो सप्तभंगमय है, स्यादवादमय है, अनेकांतमय है। ऐसे नए प्रमाण द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, निश्चय और व्यवहार, जो कि खूब विस्तृत विषय है, ये अवसर मिलेगा तो इस पर और अपन चिंतन करेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि हम केवल देह नहीं हैं, देह तो पुद्गल की रचना है। हम जानन जीव चैतन्य में जीव द्रव्य हैं और वर्तमान की विषम जाति पर्याय है। इस सब के बीच में हमें स्वयं को पहचान करके जिन शासन की छत्र छाया में आगे बढ़ना है। जय बोलिए अनंत वीर भगवान की।